विकास के आधार पर डाले हैं वोट और उम्मीद करेंगे कि और विकास हो। मुद्दा ये रहा एजुकेशन, मेनली मुद्दा रहा, पेपर लीक का मुद्दा रहा कि कम से कम जो गवर्नमेंट है इतनी अकाउंटेबिलिटी रखे, इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, इतना प्रॉब्लम है। तो ये ऐसा नहीं है कि विकास नहीं, विकास हुआ है लेकिन वी एक्सपेक्ट मोर। जो भी मतलब कि अच्छा सरकार करे काम वो अच्छा है। दिमाग में ये था कि जो भी चीज़ हो रहा है थोड़ा उसका विकास करें और बदलाव करें, थोड़ा उस पर तो असर पड़ेगा ही, क्योंकि इस बार नहीं किया, अगर नहीं सुधार हुआ तो फिर से बच्चे आंदोलन के लिए उतर सकते हैं। इसीलिए सरकार को ध्यान देना पड़ेगा ही। भेड़ बकरी को भी खड़ा कर देंगे तो जीत जाएंगे, तो भेड़ बकरी को अनपढ़ आदमी को पढ़ा लिखा को भी देंगे तो कम से कम उसको भी एक बार ट्राई करना चाहिए ना। इसलिए आदमी को बदलाव भी बीच बीच में करते रहना चाहिए। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राज कमल। बिहार के एक सीट पर आज उपचुनाव है, लेकिन इसकी चर्चा देश भर में हो रही है। दिल्ली में बैठे लोग भी आज बिहार के इस एक सीट की उपचुनाव की खबरें देख रहे हैं। उस सीट का नाम है बांकीपुर। बांकीपुर नितिन नवीन का सीट है, जहां से नितिन नवीन विधायक रहे हैं। अब वो राज्यसभा के सदस्य बन चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। उसी बांकीपुर पर आज उपचुनाव है। हमारी मौजूदगी बांकीपुर के उपचुनाव में है और एक बूथ के बाहर हम खड़े हैं, जहां लोग आ रहे हैं मतदान करने के लिए। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे किस तरीके से लोग हैं। चूंकि शहरी क्षेत्र है इसलिए उस तरीके की भीड़ नहीं है, एक एक लोग आते हैं, अपना वोट डालते हैं और घर जाते हैं। लेकिन इन तमाम लोगों के बीच में जो जेन जी हैं, जो भारत के युवा हैं, जिन्होंने प्रोटेस्ट करके दिल्ली से लेकर बिहार तक के सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया था, उन युवाओं की सोच क्या है? वो जो जेन जी हैं उन्होंने किधर मतदान किया है, हमने बातचीत की है। आप इस बातचीत का पूरा वीडियो देखिए। क्या नाम है दोस्त? तेजस्वी सिंह। तेजस्वी जी। आपने वोट डाल लिया? जी, मैंने तो वोट डाल दिया है। अच्छा, इस बार मुद्दा क्या रहा जब आप वोट डालने गए? मुद्दा ये रहा एजुकेशन, मेनली मुद्दा रहा, पेपर लीक का मुद्दा रहा कि कम से कम जो गवर्नमेंट है इतनी अकाउंटेबिलिटी रखे, इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, इतना प्रॉब्लम है। इनफैक्ट आप बहुत सारे केसेस देखिएगा कि मतलब इसलिए मैंने बदलाव की तरफ वोट किया कि कम से कम सरकार को भी अकाउंटेबिलिटी ले, उनका मार्जिन अगर घटेगा, यहाँ पे जीते बीजेपी चाहे कुछ भी हो, लेकिन उनको कम से कम ये जवाबदेही तो समझ में आएगी कि यहाँ ये प्रॉब्लम्स है, लोग इस चीज़ से चिंतित हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि विकास नहीं, विकास हुआ है लेकिन वी एक्सपेक्ट मोर। दैट्स व्हाई साउथ इंडियन स्टेट्स में देखिए कि वहाँ पे हमेशा करंट गवर्नमेंट को बोलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि एमके स्टालिन ने वहाँ काम नहीं किया है, काम किया है, बट पीपल वोट फॉर बेटर। एम आई राइट और रॉन्ग? सो दैट्स व्हाई वोट फॉर चेंज। जी आज पहली बार वोट किए। तो जब वोट आप डाल रही थी तो दिमाग में क्या था? क्या विकास के आधार पर डाले हैं वोट और उम्मीद करेंगे कि और विकास हो। अच्छा, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इस बार बदलाव के मूड में है वोटर, तो जी। क्या आप भी बदलाव सोच कर गई? जी बदलाव होना चाहिए। जी। अच्छा, जो नीट के स्टूडेंट हैं जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप भी एक यंगस्टर हैं, तो इसका असर पड़ेगा? हम भी एक नीट एस्पिरेंट है, बट अब मैंने स्ट्रीम चेंज कर लिया है, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि ऐसा असर होगा। इसका असर होगा। जी। हूँ आपका प्रिया कुमारी। प्रिया, फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप? नहीं, सेकंड टाइम। सेकंड टाइम। इससे पहले 2025 में वोट डाली थी। हाँ, जब आप वोट डालने गई तो दिमाग में क्या मुद्दा था? दिमाग में ये था कि जो भी चीज़ हो रहा है थोड़ा उसका विकास करें और बदलाव करें, थोड़ा मतलब बदलाव की बात कर। हाँ, कहा जा रहा है कि बांकीपुर में इस बार बदलाव हो जाएगा, तो क्या बांकीपुर में बदलाव होना चाहिए। होना चाहिए? अगर जिस तरीके से आप उस सड़क पर उतरे थे, प्रोटेस्ट किए थे, क्या उसका भी असर पड़ेगा? उस पर तो असर पड़ेगा ही, क्योंकि इस बार नहीं किया, अगर नहीं सुधार हुआ तो फिर से बच्चे आंदोलन के लिए उतर सकते हैं। इसीलिए सरकार को ध्यान देना पड़ेगा ही। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, हाँ। छात्रों की मांग पूरी कर ली गई, तो भी इसका असर पड़ेगा। अब बीजेपी वाला कहते हैं जैसे कि भेड़ बकरी को भी खड़ा कर देंगे तो जीत जाएंगे, तो भेड़ बकरी को अनपढ़ आदमी को पढ़ा लिखा को भी देंगे तो कम से कम उसको भी एक बार ट्राई करना चाहिए ना। हर को तो ट्राई करना चाहिए ना। हाँ? मौका तो सबको देना चाहिए। एक छत्र राज रहेगा तो आदमी मनमानी करता ही रहेगा, इसलिए आदमी को बदलाव भी बीच बीच में करते रहना चाहिए। ठीक है? क्या नाम हुआ? मेरा नाम वर्षा है। वर्षा, आप वोट डालने आई हैं। हाँ। क्या आपका मुद्दा रहेगा? दिल दिमाग में क्या चल रहा है? अच्छा ही हो, सरकार विकास अच्छा करे और क्या। हाँ। दावा किया जा रहा है कि सर बांकीपुर में बदलाव होगा। हाँ। क्या बदलाव के मूड में है आप? हाँ हाँ, जो भी मतलब कि अच्छा सरकार करे काम वो अच्छा है। सरकार जो कर रही है। हाँ हाँ।
आप किस क्लास में पढ़ती हैं? हम अभी ग्रेजुएशन किए हैं। अच्छा, जो प्रोटेस्ट हुआ था अभी, जो छात्र सड़क पर उतरे थे, क्या उसका असर भी देखने को मिलेगा चुनाव में? हाँ हाँ पाटीपुर में इस बार आप मानते हैं कि बदलाव होगा, या हाँ। फिर जो सरकार जिसकी है, विधायक किसकी है? बदलाव होगा। तो आपने युवाओं को सुना, लड़कियां थी, लड़के थे, वो बता रहे थे कि आखिर इस बार का उनका मूड क्या है। आपने वीडियो में साफ साफ सुन लिया है कि वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। आप समझ रहे होंगे, क्या उनके इस बात से आप सहमत हैं? उनके इस बयान पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।